Guys, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss very important topic of the UPSC point of view. आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनोगुरल ड्रामा। इनोगुरल का मतलब क्या होता है? उद्घाटन। उद्घाटन हो गया है ड्रामा का। डोनाल्ड ट्रंप इज़ लिविंग अप टू हिज थ्रेट्स एंड प्रोमिसेस। डोनाल्ड ट्रंप है वो जो उनसे उम्मीद किया जाता है उस पे पूरा का पूरा खरे उतर रहे हैं, जैसे थ्रेट्स जो देते हैं, प्रोमिस जो करते हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप, यूएस में दो ही पार्टी है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, तो वही रिपब्लिकन्स हैं ये। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस आफ्टर हिज डिसाइसिव विक्ट्री इन द नवंबर 2024 इलेक्शन। जो 2024 इलेक्शन हुआ है नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे तरीके से जीत हासिल किया है और वो 47वें नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ लिया। ही मार्क द स्टार्ट ऑफ हिज सेकेंड इनिंग विथ ए स्लीव ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। उन्होंने मार्क कर दिया, उन्होंने चिन्हित कर दिया है और शुरुआत कर दिया है दूसरा इनिंग का विथ ए स्लीव, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे करके, एक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दे करके। डैट सेट जो सेट करता है, जो उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और डायरेक्शन है और एक्शन है, वो पूरे तरीके से सेट करता है टेनर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एजेंडा ओवर द 4 ईयर्स। ये सब चीज़ें इनका सेट करता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉलिसी होगा, एजेंडा होगा, वो अगले 4 सालों में कैसा काम करेगा। Significant among these are the nearly 1,600 pardons issued to those prosecuted for their role in the riot at the US Capitol in 2021. Significant among जो इनका जो डायरेक्टिव्स हुए हैं, उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने जो किया है, कल ही उन्होंने शपथ लिया है और उन्होंने कल ही काम किया। क्या काम किया है? तो उन्होंने 1600 को माफ़ किया है, पार्डन्स किया है, इशूड किया है, जिस पे मुकदमा चल रहा था। ठीक है, किस चीज़ का मुकदमा चल रहा था? कि उनका रोल था राइट करने में, ठीक है, दंगा करने में। कहाँ पे? यूएस कैपिटल में 2021 में। द यूएस एग्जिट फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, और यूएस का एग्जिट कर दिए हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का भी एग्जिट हो गया है, यूएस ने एग्जिट कर लिया। द एंडिंग ऑफ द बर्थ राइट सिटीजनशिप, और उन्होंने ख़त्म कर दिया है जो सिटीजनशिप वहाँ पे मिल रहा था, बर्थ राइट मतलब वहाँ पे यूएस में जो भी, जिसका भी अगर कोई बच्चा का जन्म हो गया, उसके फादर मदर अगर यूएस से नहीं भी हैं, फिर भी उनको सिटीजनशिप मिल जा रहा था, लेकिन उन्होंने कल आते ही वो चीज़ ख़त्म कर दिया। प्रोटेक्टेड अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 14th अमेंडमेंट, और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा रहा था उनका सिटीजनशिप? बर्थ राइट का 14th 14th अमेंडमेंट हुआ था, उससे प्रोटेक्ट किया जा रहा था उनका सिटीजनशिप, जो बर्थ राइट का सिटीजनशिप मिल जा रहा था। फॉर चिल्ड्रन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, जो बिना डॉक्यूमेंट्स का जो माइग्रेंट कर रहे थे, एंड दोज ऑन टेम्प्रोरी वीज़ा, जो टेम्प्रोरी वीज़ाज पे थे। जैसे अगर मान लीजिए इंडियंस अगर एक कपल जा रहे हैं इंडिया से घूमने के लिए टेम्प्रोरी वीज़ा लेकर के यूएस, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो उसको ऑटोमेटिक वहाँ का वीज़ा मतलब सिटीजनशिप मिल जा रहा था। तो उन्होंने कल आ करके, जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया, उन्होंने कैंसिल कर दिया उस चीज़ को। ए प्रोपोज्ड 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशन, जो ब्रिक्स नेशन है, ब्राज़ील, रशिया, ईरान, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो इंडिया, ईरान नहीं है, इंडिया है, उस पर 100% टैरिफ लगा दिया है। बोथ ऑफ विच कुड इम्पैक्ट इंडियन कंसिडरेबली, और ये दोनों चीज़, एक सिटीजनशिप वाला और ये टैरिफ वाला, काफ़ी हद तक इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। एंड 25% टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको फ्रॉम February 1st, और 25% टैरिफ लगा दिया है कनाडा पे और मैक्सिको पे February 1 से। ए डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द यूएस साउदर्न बॉर्डर,
और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया है यूएस का साउदर्न बॉर्डर पे जो मेक्सिको से लगता है, एंड रिवर्सिंग 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड मेमोरेंडा ऑफ हिज प्रीडेसर्स। और उन्होंने 78 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो जोए बाइडन ने लिया था, उन्होंने जैसे ये आकर के 4 ऑर्डर दिए शुरुआत में, उन्होंने भी 78 जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नॉर्मली ही लिया था नॉर्मल तरीके से, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया है। स्ट्राइकिंग ऑप्टिक्स जो चिन्हित कर रहा है, जो नज़र चिन्हित कर रहा है ऑफ मिस्टर ट्रंप का, स्वेरिंग इन वाज द पोजिशनिंग ऑफ टेक बॉसेस एलॉन मस्क, मतलब कि उन्होंने अपने स्वेरिंग सेरेमनी में किसको किसको पोजीशन किया था, किसको किसको इनवाइट किया था, एलॉन मस्क को, जेफ बेजोस को, टेक बॉस हैं, ये टेक्नोलॉजी के बॉस हैं, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई एंड मार्क जुकरबर्ग, प्रॉम्प्टिंग स्पेकुलेशन। ठीक है, इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है कि वेदर द इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन वुड हैव शेड्स ऑफ ए डिफैक्टो ओलिगार्की, कि क्या जो आने वाला जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन अभी चलेगा, क्या वो डिफैक्टो तरीके से ओलिगार्की का रहेगा, जो बड़े बड़े बिजनेस क्लास होते हैं उन्हीं का वो रूल चलेगा, डिफैक्टो रूल क्या वही करेंगे। एंड मिस्टर मस्क जो एलन मस्क है, हु इज़ हेडिंग द न्यू गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिड्यूस वेस्ट एंड इनएफिशिएंसीज, जो हेड कर रहे हैं नया गवर्नमेंट का, हु इज़ हेडिंग द न्यू गवर्नमेंट्स एफर्ट, जो हेड कर रहे हैं नए गवर्नमेंट का एफर्ट्स को कम करने का वेस्ट और इनएफिशिएंसी में, गिविंग ए क्राउड व्हाट अपीयर्ड टू रिजेंबल ए नाजी सैल्यूट, और गिविंग ए क्राउड, उन्होंने क्राउड को दिया क्या क्या व्यतीत हुआ, जैसे रिजेंबल हुआ नाजी का सैल्यूट की तरह, एज इट स्टैंड्स, जैसे वो खड़े हुए। हाउ एवर सम इफ नॉट मोस्ट ऑफ दिज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विल फेस लीगल चैलेंजेज, ज़्यादातर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो फेस करेंगे लीगल चैलेंज। द अटेम्प्टेड रीडिंग डाउन ऑफ द 14th अमेंडमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन चैलेंज इन कोर्ट, जो उन्होंने प्रयास किया है ख़त्म करने का 14th अमेंडमेंट को, वो ऑलरेडी चैलेंज हो गया है कोर्ट में, क्योंकि 14th अमेंडमेंट से क्या मिला था, जो बच्चा अगर जन्म लेता है यूएस में, अगर उसके माता पिता अगर यूएस का सिटीजनशिप नहीं भी रखते हैं, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक सिटीजनशिप उसको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। द नोट डैट, ये टिप्पणियाँ जो है कि सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ स्ट्रक in terms of its policy agenda appears to be innately hostile to the progressive agenda of Democrats। जो ये टिप्पणी है सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, हैज स्ट्रक इन टर्म्स, उसने स्ट्रक कर दिया है पॉलिसी एजेंडा को, अपीयर्स टू बी इनेटली हॉस्टाइल, जो व्यतीत होता है स्वाभाविक रूप से किसके खिलाफ, जो प्रोग्रेसिव एजेंडा रहता था डेमोक्रेट्स का, उसके खिलाफ, टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, डैट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद किया जा रहा था कि एज द टू पार्टीज डाइवर्स सिग्निफिकेंटली ऑन मैटर्स सच एज इकोनॉमी, इमिग्रेंट्स एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, काफ़ी हद तक ये उम्मीद किया जा रहा था जो दोनों पार्टी है वो डाइवर्स करेगा, मतलब ये दोनों के बीच मिलान नहीं हो पाएगा। सिग्निफिकेंटली ऑन मैटर्स, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं, जैसे कि इकनॉमी का जो पॉलिसी बनाने में है, या इमिग्रेशन के पॉलिसी में है कि सिटीजनशिप किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कौन आ सकता है जा सकता है इस पॉलिसी के बिना पे, और रिप्रोडक्टिव राइट्स, और बच्चे कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसके बिना पे वो दोनों काफ़ी मतभेद रखते हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक। येट फिर भी प्रीवियस रिपब्लिक गवर्नमेंट हैव ऑफन सॉट टू बिल्ड ब्रिज विथ डेमोक्रेटिक कलीग्स इन कांग्रेस एंड एट द स्टेट लेवल। फिर भी जो प्रीवियस रिपब्लिक गवर्नमेंट है, हैव ऑफन सॉट, उन्होंने ये चाहा है बिल्ड करना ब्रिज विथ डेमोक्रेट कलीग के साथ, जो कांग्रेस में, कांग्रेस क्या है वहाँ पे पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में चाहा है जो डेमोक्रेटिक जो अपोजिशन वाले नेता हैं उनके साथ भी एक ब्रिज बनाए, मतलब बातचीत संवाद करे एंड द स्टेट लेवल पे,
जो पहले की जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वो करती थी, ठीक है। टू फाइंड बाई पार्टीजन कंसेंसस इन द की पॉलिसी एरियाज रेदर देन रिस्क डेडलॉक एंड इंटरनेसाइन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द पॉलिसी डिज़ाइन एंड रिसोर्स एलोकेशन। मतलब बाई पार्टीशन कंसेंसस मतलब सहमति बन जाए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी पे, एरियाज़ पे, बजाय कि डेडलॉक हो जाए या बर्बाद हो जाए पूरे तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट में हो जाए पॉलिसी का और डिज़ाइन का और रिसोर्स एलोकेशन का। मतलब रिसोर्स एलोकेशन बर्बाद हो जाए, डिज़ाइन पॉलिसी डिज़ाइन बर्बाद हो जाए, उसके बजाय ये सही रहेगा कि वो सहमति हो जाए किसी पॉलिसी पे। इन दिस इंस्टांस, इस एग्जाम्पल पे हाउएवर, हालांकि द फेडरल गवर्नमेंट ट्रीफेक्टा एंड सिंपैथेटिक सुप्रीम कोर्ट स्टैक्ड विथ कंजर्वेटिव माइट। मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है, ट्रीफैक्टा जो बेट लगाती है, सिंपैथेटिक है, एंड ए सिंपैथेटिक सुप्रीम कोर्ट, जो सिंपैथेटिक सुप्रीम कोर्ट है, जो सिंपैथी रखती है, स्टेक्ड विथ कंजर्वेटिव, वो कहाँ पे रखती है, कंजर्वेटिव के साथ। इसका मतलब ये होता है मीन डैट कि ट्रम्प टीम नीड्स टू रिलाई, मतलब ट्रम्प टीम को ज़रूरत है रिलाई करना, इवन लेस बहुत कम, मतलब निर्भर होना, भरोसा करना, ऑन सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द एसएल, मतलब उन लोगों से सपोर्ट लेना जो गलियारों में है, देन इट डिड ड्यूरिंग द ट्रम्प फर्स्ट टर्म, जो उन्होंने फर्स्ट टर्म में ट्रम्प ने किया था। फर्दर और तो और मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स टू बी emboldened by the breadth of his election victory to allow unconventional, जो मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स टू बी, जो व्यतीत हुए emboldened by the breath के द्वारा ऑफ हिज इलेक्शन विक्ट्री, जो उन्होंने इलेक्शन विक्ट्री किया है, उन्होंने अलाउ कर दिया है अनकन्वेंशनल इवन बिजार पॉलिसी प्रायोरिटीज़ टू इंटर द प्रपोज्ड एजेंडा, जो उनका एजेंडा था उन्होंने प्रपोज कर दिया, इंक्लूडिंग आइडियाज सच एज द टेक ओवर द पनामा कैनाल। उनका जो आइडियाज़ है कि मतलब कब्जा कर ले पनामा कैनाल, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो कैनाल है उसको कब्जा कर ले, एंड द डी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट, जो ट्रांसजेंडर राइट्स मिले हैं, जो ट्रांसजेंडर को जो अधिकार मिले हैं उनको रिकॉग्निशन मिला हुआ था तो उनको डी रिकॉग्नाइज कर दे, और थ्रेटन किया है डेनमार्क, और उन्होंने धमकी दिया है डेनमार्क को विथ ए प्लान टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। एक ग्रीनलैंड जगह है डेनमार्क का, उसको कब्जा करने के लिए उन्होंने धमकी दिया, एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रेबल बैन्स, और उनका जो पहलू है ट्रेबल्स बैन करने का, मतलब कोई अमेरिका में आसानी से ना आ पाए, फॉर सर्टेन कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के लिए। परहैप्स अमेरिका इज़ गेटिंग व्हाट इट वेटेड फॉर, शायद जो राइटर बोल रहे हैं कि शायद अमेरिका वही चीज़ अमेरिका को मिल रहा है जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट किया था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन है उनका फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट रीजन चलता है, वो पहला जो पहले नंबर पे सिर्फ अमेरिकन सिटीजन को रखते हैं और बाकी को सेकेंडरी रखते हैं। तो सिटीजनशिप वाला मुद्दा काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और पनामा कैनाल पे, ग्रीनलैंड पे इन्होंने कब्ज़ा करने की बात किया है, और 1600 पार्डन कर दिया है, जो अमेरिका में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब किया था उसी समय अटैक हुआ था, तो उस पे जिस पे मुकदमा चल रहा था 1600 लोगों को माफ़ कर दिया। थैंक यू गाइस।